राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। गाय के बारे में मैंने पहले भी कई बातें आपसे स्पष्ट की हैं। तो गाय की एक और बात से मैं आपको रूबरू करना चाहता हूँ। गाय के जो गोबर और मूत्र हैं वो भी बहुत अद्भुत हैं। उनके गुणों के बारे में जानकर आप बहुत विस्मित हो जाएंगे। आज पॉल्यूशन की समस्या से हम जूझ रहे हैं। यदि हम अपने आसपास खड़े पानी की समस्या को देखें, सीवरेज की समस्या को देखें, नालियों की समस्या को देखें, तो हम बहुत विकट स्थिति में अपने को पाते हैं। क्योंकि चारों तरफ जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें तीव्र बदबू आती है। उसमें मक्खी मच्छर हमें कई तरह के रोगों को गिफ्ट रूप में बांटते रहते हैं। इसीलिए स्लम एरिया में बीमारियां बहुत तरह की रहती हैं कि और वहाँ संक्रामक रोगों का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है। एक तरह से इन्हीं स्लम आबादी से संक्रामक रोग पूरे शहर को त्रस्त कर देते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान भी गौ माता के पास है। एक प्रयोग हमारे यहाँ होता था, अब तो प्रचलन हमने थोड़ा छोड़ दिया, कि जब कभी हमारे घर में कोई फंक्शन होने वाला होता था, कोई उत्सव होता था, या हमारे मोहल्ले में कोई प्रोग्राम होने वाला होता था, कोई कोई विशेष व्यक्ति अतिथि रूप में हमारे मोहल्ले में पधारने वाला होता था, तो हम प्रयोग करते थे। प्रयोग ये करते थे, आज तो उसकी जगह हम चूना मिट्टी को छिड़क देते हैं, निशान बना देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद लकीरें खड़ी कर देते हैं। लेकिन यही कार्य हम किसी समय गोबर की राख से करते थे। गोबर की राख में एक अद्भुत गुण है। गुण ये है कि जिस कचरे पे इसको डाला जाता है, जिस गंध के ऊपर इसको छिड़का जाता है, इस मलमूत्र को ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है, इस कचरे के ढेर पर इसका छिड़काव किया जाता है, वह मिनटों में उसकी बदबू को समाप्त कर देती है। उस कचरे के ढेर को भी कुछ समय में खाद के रूप में बदल देती है। इसलिए हमारे प्रचलन था। अभी तो हमारे यहाँ बहुत सारे शौचालय बन गए, लेकिन शौचालय नहीं थे। तो एक गाँव में तो एक प्रचलन था कि यहाँ तहाँ कचरा गंदा देखा तो वहाँ गोबर की राख को छिड़क दिया, तो कुछ समय में भी राख खाद में बदल जाती थी। सबसे बड़ी चीज़ तो दुर्गंध मिट जाती थी। और ये एक बड़ा इंडिकेशन था कि गाय के गोबर में या उसकी राख में ऐसे गुण हैं जो दुर्गंध को मिटा सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम जो सीवरेज सिस्टम से बदबू आती है, हमारे आसपास जो सीवरेज सिस्टम के जो स्रोत हैं वो सड़कर हमें परेशान करते हैं या कई तरह के कीट पतंगों को विकसित होने में मदद करते हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए हमारे पास एक रास्ता है। इसके पास इंडस्ट्री और बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं, वो कई तरह की प्रक्रियाएं खोजते हैं। लेकिन इन प्रक्रिया में तो बहुत बड़ा बजट लगेगा, शायद सक्सेस हो कि ना हो। कि मैंने कई ऐसे वाटर प्लांट देखे हैं जो तालाबों में लगाए गए, तालाबों की उस दुर्गंध को मिटाने के लिए, या फिर जो काई लग जम जाती है तालाबों के ऊपर, उसको मिटाने के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बावजूद भी वो समस्या से मुक्ति नहीं पा सके। लेकिन यही मुक्ति, इस समस्या का समाधान गाय के गोबर और मूत्र के पास है। उनको विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से, एक विशिष्ट प्रक्रिया यही है कि जामुन की पत्तियाँ, जामुन की टहनी या दूसरी जड़ी बूटियों के साथ उसका मिश्रण बना के यदि ऐसे सीवरेज सिस्टम, ऐसे बदबूदार पानी पर छिड़क दिया जाए तो वो समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि गाय के गोबर में ऐसे कई बैक्टीरिया फेस हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो उन बदबू के कणों को मिटा देते हैं या बदबू करने वाले बैक्टीरिया को समाप्त कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या, जिस समस्या का समाधान नहीं है हमारे पास। हाँ, अमेरिका तो है नहीं कि उन्होंने अपने सीवरेज सिस्टम को पूरी तरह से कवर्ड कर दिए, दुर्गंध से वो भी पीड़ित नहीं है। क्योंकि एक आबादी कम है, एरिया ज़्यादा है हमारी तुलना में, तो अमेरिका कई गुना बड़ा है, आबादी में हमसे 1/4 है। फिर वहाँ के लोग डिसिप्लिन अनुशासित इसलिए हैं क्योंकि वो डरते हैं कानून से। हमारे यहाँ तो कानून से कोई डरता नहीं। हमारे यहाँ तो सिर्फ वही डरता है जो पहले से ही अनुशासित है। जो अनुशासन को नहीं मानता वो कानून से नहीं डरता, उसके लिए फिर कोई कोर्ट, कोई पुलिस, कोई अधिकारी कोई मूल्य नहीं रखता। इसलिए हमारे यहाँ तो यदि सफाई की बात की जाए तो आप कितने भी उपदेश दो, कचरा उसके बाद ही फैलेगा। सरकारें इतना प्रयास करती हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ के कचरे के ढेर हैं, बदबू के ढेर हैं, वो मिटते ही नहीं।
लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सावधानी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, कि उस दुर्गंध से तो हम दूर रह सकते हैं। तो उसका एक सीधा समाधान ये है कि गाय के गोबर, गौमूत्र का जो रस है, जो उसका सत्व है, उसको कुछ दूसरे जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित करके वहाँ छिड़क दिया जाए, और आप देखेंगे उस छिड़काव से कुछ दिनों के बाद एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। 1-2 दिन के बाद बदबू घटने लग जाती है। यदि नियमित रूप से इसका प्रयोग 1 हफ्ते तक कर लिया जाए तो वही गंदा कचरा, बदबूदार पानी स्वच्छ पानी में बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, और प्रयोग नहीं होते तो गंगा की निर्मलता कैसे बनती? गंगा में तो वही बैक्टीरिया फेस हैं जो गाय के मूत्र में है, गाय के गोबर में है, और इसीलिए गाय के मूत्र की तुलना तो गंगा से की गई है। तो आप यदि गाय के गोबर का, गाय के मूत्र का प्रयोग उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए करना चाहते हैं जो समस्या बहुत विकट है। समस्याएं तो हर समस्याएं विकट हैं, उन सब का एक लंबा चौड़ा इतिहास बन जाता है, लेकिन इन सब का समाधान हमारी गौ माता के पास में। और शायद कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने गाय को इसीलिए माँ के सिंहासन में बैठाया, माँ की संज्ञा से संबोधित किया, क्योंकि उसके पास हर समस्या का समाधान है, जैसे माँ के पास रहता है। माँ हर परिस्थिति में समाज, परिवार को संभाल लेती है, परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए कोई ना कोई समाधान सुझा देती है। ठीक इसी तरह गाय के पास हर चीज़ का समाधान है, चाहे वो पॉल्यूशन का हो, चाहे पानी का हो। पानी की समस्या भी है कि आज हमारे पास पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है, या पानी की आपूर्ति तो है लेकिन पीने योग्य नहीं है। बहुत क्षेत्र तो ऐसे हैं प्रदूषित पानी पी के हमारा समाज बीमार पड़ता रहता है। तो इसका समाधान भी गाय के पास है। इस विषय पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा, लेकिन मैंने एक प्रयोग बताया आपको। यदि आपके आसपास बदबूदार पानी के कोई स्रोत खड़े हैं, कोई पोखर हैं, तालाब हैं, पानी खड़ा है, और उस बदबू से आप परेशान हैं, मक्खी मच्छरों से परेशान हैं, तो छोटा सा प्रयोग करके देख लीजिए। गाय के गोबर का सत्व, गाय के मूत्र का घन सत्व लेकर उसके साथ कुछ जड़ी बूटियाँ, उस जड़ी बूटी, एक तो मैंने बता दिया कि आप जामुन की पत्तियाँ ले सकते हैं, जामुन का तना ले सकते हैं, तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके माध्यम से उस जो इनका मिश्रण है उसके माध्यम से भी आप बदबू से मुक्ति पा सकते हैं। और भी ऐसी करीब 25 जड़ी बूटियाँ हैं जिनके प्रयोग से आप इस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। धन्यवाद।